नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अभिषेक भारत आज फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल यूपीएससी तक पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए अपने वीडियो की सीरीज में आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मित्रों, इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। उसमें लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल्य कार्य इस प्रकार वर्णित किए जाएंगे। तो मैं उससे आपको अवगत करवाता हूँ। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और समान रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना है। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये हमारे केंद्रीय रिजर्व बैंक का प्रस्तावना है, मूल है, उद्देश्य है। अब इसके केंद्रीय बोर्ड, रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। अब इसमें इसका गठन कैसे होता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसका गठन सरकारी निदेशक द्वारा होता है, जिसमें पूर्णकालिक गवर्नर और अधिनियम और 4 उप गवर्नर होते हैं। उसके बाद कुछ गैर सरकारी निदेशक भी होते हैं, जो सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों से 1 होते हैं। अब इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, इनकी मौद्रिक प्राधिकारी क्या है, इस पे बात करेंगे। मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। उद्देश्य, विकास के उद्देश्य को, जो इनका उद्देश्य है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखते हैं। रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, जिसका नाम है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस के दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। मौद्रिक नीति समिति क्या है, अब इस पे चलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा धारा 452 के तहत गठित नीति समिति, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी समिट एमपीसी, मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर पर निर्धारित करती है। पहले यह काम रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है तथा अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीतिगत दरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है। आगे चलते हैं। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, रेगुलर एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला विषय जो है विदेशी मुद्रा प्रबंध।
धक, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? व्यापार और भुगतान के सुविधाजनक बनाना एवं भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना तथा उसे बनाए रखना। अब मुद्रा जारी करता, इश्यूज ऑफ करेंसी, यह करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट कर देता है। जैसे 500 की नोट बंद हुई, 1000 की नोट बंद हुई, तो इसे केंद्रीय रिजर्व बैंक के हाथ में है कि वो उसे बंद करेगा और नई नोट जारी करेगा। इसका उद्देश्य है आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। अब इसके विकास में क्या भूमिका है उस पर जानेंगे। राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहक कार्य करना। और इसके कुछ और कार्य हैं, जैसे सरकार का बैंकर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है। और बैंकों के लिए बैंकर सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है ये अपने पास। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक की संविधिक रिपोर्ट है और इसे हर वर्ष अगस्त में जारी किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है और इसमें शामिल होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएं, अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक का कार्य, आगामी वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का विजन और एजेंडा क्या है, रिजर्व बैंक के वार्षिक खाते जुलाई से जून तक को देखना। अब भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर क्या रिपोर्ट है उस पर जानेंगे। यह भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वाधिक प्रकाशन है। वार्षिक रूप से प्रस्तुत यह दस्तावेज पिछले वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और कार्य निष्पादन की समीक्षा है। अप्रैल से मार्च तक की अवधि को कवर करने वाले इस प्रकाशन को सामान्यतः नवंबर या दिसंबर में जारी किया जाता है। दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अब रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता कितनी है, स्वायत्तता कितनी है, वो जानते हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 7(1) के तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित के लिए आवश्यक हैं। ये इनके फंडामेंटल राइट्स हैं। सेक्शन 7(2) के तहत इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है। अगला है सेक्शन 7(3) के अंतर्गत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन की शक्तियां होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालांकि आरबीआई की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। आरबीआई को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा जाता है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, चाहे वह पीएसबी हो या निजी बैंक या विदेशी बैंक, हेतु एक समग्र निकाय है। इनमें न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियां ही निहित होती हैं बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियां भी निहित हैं। पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक के स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके मुख्यतः कारण हैं जैसे गैर निष्पादित आस्तियों की जांच के संबंध में आरबीआई की विफलता, सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी की समस्या, आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक नहीं माना गया आदि। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय पर। आपकी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए।
प्रणाम।